हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जीएस का अपना चौथा सेट लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस की तरह क्वेश्चन को इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होता चलेगा और बहुत सारे अदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में या कितना भी घुमा के आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, तो वो सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? 1951, 1959, 1964 या 1955? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1959। दोस्तों, आयुध जो अधिनियम था या इसको शस्त्र अधिनियम भी कह सकते हैं, ये 1959 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये जो अधिनियम है, इसमें अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा से बचने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? वेयर डज अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी रिवर? चंपावत, प्रयागराज, देहरादून, देवप्रयाग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्शन ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? रुपया, विदेशी मुद्रा भंडार, एकीकृत भुगतान या भारत इंटरफेस फॉर मनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा भंडार। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आरबीआई द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में कल्पित किया गया था। इसकी स्थापना 2008 में की गई। अगला प्रश्न, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया? उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बिहार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। दोस्तों, हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी रूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी? तुगलक वंश, लोधी वंश, राजपूत वंश या सैयद वंश? तो दोस्तों, खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये जो तुगलक वंश था, इसने 1320 से 1414 तक शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? उदंड मारतंड, तरुण भारती, आनंद बाजार पत्रिका या केसरी? तो हमारा जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था वो था उदंड मारतंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू चिल्ड्रन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48। दोस्तों, जो अनुच्छेद 48 है, इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो ये 3 अनुच्छेद हैं, ये सीधे बच्चों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज सादिर? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या कथक? तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
2001। दोस्तों सर्व शिक्षा जो अभियान था ये 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। हमारा अगला प्रश्न, RMSA का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ RMSA? राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष, राष्ट्र माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्र मधुर समिति अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? बेतवा, चंबल, हिंडन या गंडक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गंडक। अगला प्रश्न, 1959 में राजस्थान के शीघ्र बाद किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? विच स्टेट अडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम सून आफ्टर राजस्थान इन 1959? केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? When did the British East India Company acquire the दीवानी of Bengal? 1745 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। अगला प्रश्न, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ड? कोलकाता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, गुजरात अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बम्बई अधिवेशन। अगला प्रश्न, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समिति, ग्रामीण बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार या कुणाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वूलर झील, डल झील, लोकतक झील या नौकुचिया झील? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वूलर झील। वूलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित मीठे जल की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड एल्गिन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव भारत में रखी थी। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? अंडर विच आर्टिकल द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 302 या अनुच्छेद 301? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300A। हमारा अगला प्रश्न, यू आकार घाटी निर्मित होती है। यू शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या वायु द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमानी द्वारा। दोस्तों यू आकार की घाटियां जो हैं वो हिमनद कटाव से बनती हैं। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने छत वर्षा
जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट मैंडेटरी टू बिल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स? राजस्थान, केरल, गुजरात या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 45? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ खो खो इज 11, 12, 9 या 15? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड फॉर? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 52? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63। दोस्तों, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान में की गई है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? विच गैस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है जो 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, 95%। इसके बाद ऑर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन उत्पादों के लिए ISI या एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन ISI और एगमार्क? LPG सिलेंडर, फल तथा सब्जियां, पैकेज्ड पेयजल, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ? तो इसका सही जवाब है फल तथा सब्जियां। दोस्तों, एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन चिन्ह है। यह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया एक गुणवत्ता चिन्ह है। अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना? बाय व्हाट नेम डिड गाजी मलिक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक, खुसरो खां या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में सिंहासन पर बैठा था और 1325 ईस्वी तक यह दिल्ली के सिंहासन पर रहा था। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है? द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स इज क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, मोनोग्राफ या पैरोग्राफ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया? विच इंडियन साइट वॉज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज इन जुलाई 2021? बृहदेश्वर मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नालंदा महाविद्यालय या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। दोस्तों, 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर को अंकित किया था। 27 जुलाई 2021 को कच्छ के रण में हड़प्पा शहर धौलावीरा भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन गया। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये सेट समाप्त होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दें और शेयर तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।